ओम शांति 7 जुलाई 2020। आज की बाप दादा की मुरली का प्रश्न है कि कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। तो मुरली में इस चीज पर स्पेशल अटेंशन देंगे कि जैसे सपोज बाबा ने हमें दिव्य गुणों से सजा दिया एक साजन की तरह, है ना, डेकोरेशन कर दिया अच्छी अच्छी बातें ज्ञान मुरलियों के द्वारा, योग के माध्यम के द्वारा, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो जो श्रृंगार है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बेकार हो जाता है। बाबा को फिर से उसको पोंछ करके फिर से श्रृंगारना पड़ता है। और आज का गीत क्या है कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ये जो इतनी बेहतरीन तरीके से दुनिया बिगड़ चुकी है, इसको बनाने का काम बेशक और केवल शिव बाबा कर सकते हैं। जैसे गांव में बीमारी ज्यादा होती है, गंदगी ज्यादा होती है ना, कंपैरेटिवली देखा जाए। ऐसा नहीं है कि शहर बहुत साफ सुथरे हैं, पॉल्यूशन लेवल शहरों में ज्यादा है, लेकिन एक जो ऑर्गेनाइज तरीका है लाइफ को थोड़ा बहुत जीने का, कलयुग में जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है शहरों में, तो गांव में तो वो भी नहीं ना। जैसे सैनिटेशन का या सैनिटाइजर एटसेट्रा, हाइजीन मेंटेनेंस अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन नहीं है फिर भी कंपैरेटिवली बीमारियां ज्यादा हैं, है ना। और अलग तरीके की बीमारियां हैं, जैसे मच्छर आदि वाली, शारीरिक, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बीपी या डायबिटीज, ये सब शहरों में ज्यादा पाया जाता है। तो बाबा कहते हैं ना, कल की मुरली में कहा था ना, गांव को शहर बनाने आया हूं, तुम्हारे गांव को पारसनाथ, पारसपुरी बनाने आया हूं। तो आज वही बात है कि भोलेनाथ से निराला कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिगड़ गई चीज को बनाने वाला वो है। तो वो भोलानाथ शिव बाबा बोला, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना, तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वो पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर तो विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है, 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। तो बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की, इतनी महान शक्ति देते हैं, और वो साइंस, घमंडी आदि इतना सब कुछ बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। खुद को अविनाशी समझकर अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहां है ही राजा रानी का राज्य। तो ऊंचते ऊंचे भगवान, और याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। तो अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से, तो तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। तो कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है या हुसैन मचा देती है ना। पर पति अगर मरता है तो बाबा कहते हैं या हुसैन मचा देती है। ये तो पतियों का पति है, और तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। ये ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए है। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम्पा मचाना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है ना। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हरेक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारण करते रहो तो ऊंच पद प्राप्त होगा। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो दैवी गुण धारण करने का हो, किसको दुख नहीं देना। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो।
कहीं उल्टा तो नहीं बन जाते हैं कि सुख हरता और दुख करता बन रहे हैं, है ना। तो कोई को भी दुख नहीं देना। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान में होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को तुम क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, तो ऊंचते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है ना। भक्ति मार्ग में भी हिसाब रहता है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार होगा, हमने ये किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ती है। तो तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं है। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंच हो जाती है। ये भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। इसमें बाबा फिर कुछ नहीं कर सकता। बाप सम्मुख आते ही ये बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्माभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाएं सुख धाम में। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग नहीं है, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चलें सुख धाम। तड़पते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो ना, यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट ही हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते नहीं है। बाप का डायरेक्शन बिना आत्म अभिमानी हुए फॉलो नहीं हो सकता। चाहे वो भोजन के प्रति हो, चाहे वो जल्दी उठने की बात हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो दिव्य गुणों की धारणा हो, चाहे वो कर्मों की गति हो, चाहे वो कर्मों के सिद्धांत के स्वरूप में जो ड्रामा पर निश्चय है वो हो। कोई भी श्रीमत बिना आत्म अभिमानी हुए फॉलो हो जाए ये असंभव है। अगर ब्रह्मचर्य इतनी आसान धारणा होती, केवल एक जन्म शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य कर लेना बड़ी बात नहीं है। अपने आप में बाबा कई बार कहते हैं वो भी बड़ी बात है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्राह्मणों की बुद्धि से, क्योंकि हमें देवता बनना है, हमें इतने से काम नहीं चलेगा कि हाँ भाई शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य कर लिया तो पास हो गए ना। बाबा कहते ब्रह्मा का आचरण मन से काम विकार की बिल्कुल नष्ट हो जाए, तो वो तो शरीर समझ करके कोई कर ले, ये असंभव है। ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियां कोई भी हो, काम पर जीत केवल इसलिए प्राप्त की क्योंकि आत्म अभिमानी थे। तो बाबा क्या कहते हैं, देह के अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलते। कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना, तो यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशुक की हैं। वो जिस्मानी आशिक माशुक तो अनेक प्रकार के होते हैं ना, और तुम बहुत पुराने आशिक हो, तो अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डी दे दो, बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। अब कई कहेंगे कि ददीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देना है, ये क्यों कहते हैं बाबा? तो ये कोई बाबा प्रैक्टिकली हड्डी नहीं मांग रहे हैं शरीर की,
कि खाओ पियो मत और सेवा में लगे रहो। शरीर की संभाल करना भी एक बाबा ने श्रीमत दिया हुआ है, लेकिन हड्डी लगाना अर्थात कंप्लीट तरीके से देह अभिमान को नष्ट करना। बाबा कहते हैं कि बाबा तो कहते रहते ना, तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो फिर पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहमदिल कहा जाता है। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं, और जितना जितना याद में बल रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट है। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी, पीस, फिर प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान का बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, तो बाप कितना सुख देते हैं ना। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। बाबा हमें सुख के लायक बनाते हैं, एलिजिबल बनाते हैं कि हाँ भाई इस आत्मा को सुख दे दो, इसने ऐसे कर्म किए हैं, है ना। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाती है। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं है, है ना। कोई माफी नहीं होती, केवल पश्चाताप से। बाप कहते हैं क्षमा अपने ऊपर आप ही करना है, याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते, ये तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा खुद करना है, और कृपा करने मतलब पढ़ना है। मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है, तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती, तो डिससर्विस करने लग पड़ते हैं, है ना। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिरा देती है। फिर कभी उठ नहीं सकते, मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदारी से चलो, जेल बर्ड्स मत बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में तो कोई जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। गफलत नहीं करना, किसको भी दुख नहीं देना। याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनना तो सब चाहते हैं, ये है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करना ये तो एक बाप की ही काम है ना। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सदगति, मतलब ये जो है क्राइस्ट, बुद्ध आदि, ये कोई की सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह तो देते हैं। तो बाप कहते हैं ये भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वो तो धर्म स्थापक हैं, धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं। ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापक कहलाते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वो कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए ये समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता, लिबरेटर हैं। तो बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। सत्युग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहां किसका राज्य था चित्र तो दिखाएंगे ना। अब भारतवासी ही मानेंगे इन बातों को, देवताओं के पुजारी झट से मानेंगे कि बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी, तो जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। ये भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी नहीं पता था।
अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाती है। वहां पति, बच्चे आदि सब ऐसे ही मिलेंगे। फिर बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं ना। तो जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। योग में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते रहते हैं। फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खा लिया। बाबा रॉयल्टी, बाबा हर चीज सिखाता है भाई ब्राह्मणों को। इतना कोई बैठ करके संस्कार नहीं दे सकता कि कहीं और जाओ तो कुछ उठा के मत खाओ, भोजन थोड़ा कम खाओ, अच्छे से खाओ, बच्चे रॉयल्टी के साथ खाओ, अच्छे से बात करो, आवाज करके मत चलो, आवाज करके मत खाओ, रॉयल्टी से रहो। कौन सिखाएगा दुनिया में? किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। अच्छा, प्रश्न का उत्तर है आसुरी गुण कौन सा जो कि हमारे श्रृंगार को ही बिगाड़ देता है? तो सीधी बात वही, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम्पा मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ बाप धर्मराज भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार देखिए, हम क्या बनते हैं? दुख करता और सुख हरता बन जाते हैं ना कई बार। बाबा कहता है हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। तो हमें किसी को दुख नहीं देना, डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने, रहम दिल बन, सर्विस पर तत्पर रहना है, खाने पीने की हबच यानी लालच को छोड़ देना है, और तब ये वरदान प्राप्त होगा जो आज का है, माया जीत भव। माया पर जीत प्राप्त कैसे होगी? ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। शरीर को प्रकृति भी कहा, शरीर को माया भी कहा, शरीर को पिंजरा भी कहा, है ना, शरीर को विकर्मों की जननी भी कहा, सबसे बड़ा विकार भी कहा। तो बाबा इसी को छोड़ने कहते हैं। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल में नहीं आना। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी मत उठाना। जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन जाए तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह, हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब कहेंगे प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होना। और स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। ओम शांति।